वेलकम, मैं आपका दोस्त और होस्ट आदित्य। आज हम बात करने वाले हैं नोएडा एक्सटेंशन की। नोएडा एक्सटेंशन के बारे में आपने बहुत सुना होगा और देखा भी होगा। नोएडा एक्सटेंशन के बारे में लोगों को मिथ ये है जो बेसिकली ये अफोर्डेबल कॉन्सेप्ट पे बनने की कोशिश हुई थी और आज भी वो अफोर्डेबल मार्केट को टच करता है। ये बात तो सही है, 2009 में जब स्टार्ट हुई थी नोएडा एक्सटेंशन तो वो एक तरीके से मास को कैटर करने की कोशिश की गई थी। वो लोग जिनके कम बजट में अपने लिए घर देख रहे थे, वो दिल्ली के किसी कोने से हो, वो गुड़गांव से हो, नोएडा से हो या ईस्ट दिल्ली से हो, वेस्ट दिल्ली से हो, सबके लिए नोएडा एक्सटेंशन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लाया जहाँ पे उनके बजट में, उनके प्राइस पे, उनके लिए चीज़ थी। धीरे धीरे करके नोएडा एक्सटेंशन जो 1500 से स्टार्ट हुआ आज 16,000 17,000 के रेट पे पहुंच चुका है। ये जो जर्नी थी नोएडा एक्सटेंशन को सिंगापुर के तर्ज पे डेवलप करने की, उसकी ओर आज हम कह सकते हैं नोएडा एक्सटेंशन फाइनल टच को देने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज आई जो अफोर्डेबल्स को मीट की। आज भी नोएडा एक्सटेंशन में तकरीबन ऑलमोस्ट 70% फुल हो चुका है, जहाँ पे आज फैमिलीज 18 मॉल, इसके अलावा ऐसी डे टू डे एक्टिविटी के लिए ऐसी कोई सर्विसेज नहीं है जो नोएडा एक्सटेंशन में फिलहाल नहीं है। मेट्रो के बारे में आपको पता ही है, जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसके प्लान को सैंक्शन कर दिया है। इसके अलावा एक और कनेक्टिविटी रैपिड रेल की बात करेंगे तो वो भी जेवर एयरपोर्ट जाएगी तो नोएडा एक्सटेंशन टेक जोन 4 होते हुए जाएगी। इसके बावजूद कॉमर्शियल्स के, आईटी सेक्टर्स के बहुत सारी ऐसी कंपनी, स्टूडियो अपार्टमेंट्स का बनना हो, वो डेटा सेंटर का गवर्नमेंट का बनना हो, ये सारे फीचर्स नोएडा एक्सटेंशन में आज भी है। इसके अलावा बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और वर्ल्ड क्लास स्कूल्स नोएडा एक्सटेंशन में आज भी प्रिवेल करते हैं। ये तो एक फीचर्स हो गई जो किसी भी हैबिटेशन को बचाने के लिए चाहिए। उसके अलावा वो अब आते हैं बात हम लग्जरी की तरफ। अभी तो हमने सिर्फ अफोर्डेबल की बात करी थी। नोएडा एक्सटेंशन में लग्जरी यदि मिले और उस लेवल का लग्जरी मिले जो आपको फील करे काउंटी 107 और गुलशन डायनेस्टी से, तो कैसा रहेगा? जी हाँ, हम आज बात करेंगे सीआरसी मेस्टा की, जो नोएडा एक्सटेंशन की एक ऐसी प्रीमियम प्रॉपर्टी है जिसने एक तरीके से फ्यूजन करा है काउंटी 107 को और गुलशन डायनेस्टी को। मैं इसलिए बोल रहा हूँ फ्यूजन करा है काउंटी 107 और गुलशन डायनेस्टी को क्योंकि उसने जो कॉन्फ्रेंस ने डिजाइन करा था क्लब हाउसेस के, गुलशन के और काउंटी 107 का, वो आइकॉनिक है, अपने आप में एक लैंडमार्क है। काउंटी 107 इसलिए नहीं जानी जाती जो उसमें अपार्टमेंट्स के साइज 3500 से लेकर के 6500 6600 तक के साइजेस है। काउंटी 107 इसलिए जानी जाती है क्योंकि उसमें जो क्लब हाउस बनी हुई है, इंडोर फैसिलिटी जो बनी हुई है, जो बैंक्वेट बना हुआ है, जो रेस्टोरेंट बना हुआ है, या उनका ऑल वेदर पूल हो या बाहर वो पूल हो, या एक ऐसे तरीके से कॉन्फ्रेंस ने उसको डिजाइन किया है जो एक मार्वलस आइकॉनिक चीज़ डिज़ाइन होकर के उभरी है, जहाँ पे कस्टमर्स को एक फील होता है, प्रिविलेज फील होता है और लगता है जो एक ऐसी लैंडमार्क में वो रह रहे हैं जिससे पूरे शहर को उसके बारे में पता है। सेम गुलशन डायनेस्टी के साथ भी है। नंबर ऑफ यूनिट कम है, कॉन्फ्रेंस ने डिजाइन किया था क्लब हाउसेस का और एक ही साइज की सिमेट्रिक थी। 11 करोड़ 11.5 करोड़ में प्रॉपर्टी मिलती है। वही प्रॉपर्टी जो काउंटी 107 ने और गुलशन डायनेस्टी ने क्रिएट किया नोएडा की धरती पे 107 में और 144 में, सीआरसी मेस्टा ने इन सब का फ्यूजन कर दिया और वो इस फ्यूजन को लेके आया सेक्टर 1 नोएडा एक्सटेंशन में। तो नोएडा एक्सटेंशन में यदि इस तरीके के फीचर्स के साथ आपको क्लब हाउसेस, अल्ट्रा लग्जरी क्लब हाउसेस मिले आपको, इसके अलावा रैम वॉक मिले आपको, इसके अलावा इंडोर पूल मिले, आउटडोर पूल मिले, ऑदर पूल मिले, या आपको वो फीचर्स मिले जो इन सब सोसाइटी में थी, तो कैसा लगेगा? जी हाँ, तो यदि आप सोचते हैं और समझने की कोशिश करना चाहते हैं जो नोएडा एक्सटेंशन में अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टीज आ रही है या आ चुकी है, तो ये सीआरसी मेस्टा उसमें नंबर 1 पे आएगा। आज हम देख रहे हैं सेक्टर 12 में बहुत सारी प्रॉपर्टीज आई। एस आया, एस्टेक आया, गोदरेज आया, शोभा आया, एल्डिको आया। ये सारी प्रॉपर्टी आज तकरीबन 14,000 के आसपास के रेट में ट्रेड कर रही हैं। फीचर्स ऑलमोस्ट हो सकता है उनकी ठीक ठाक हो, क्लब हाउस बहुत अच्छे हो, लेकिन आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सीआरसी मेस्टा से अच्छा क्लब हाउसेस किसी का नहीं है। कंस्ट्रक्शन वाइज जो इन्होंने प्रीवियस 5 सालों में अपने कंस्ट्रक्शन को दिखाया है लोगों को, वो सीआरसी सबलिमिस में हो, सीआरसी जॉयस में हो, या अब सीआरसी मेस्टा हो, या जो प्रोजेक्ट वो लेके आ रहे हैं जेपी ग्रीन्स में सीआरसी ब्रेडोना अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी, या उनकी कमर्शियल प्रॉपर्टी हो सीआरसी द फ्लैगशिप, ये सारी प्रॉपर्टी आइकॉनिक है, अल्ट्रा लग्जरी, बेहतरीन, उम्दा कंस्ट्रक्शन
ऑन टाइम बिफोर पोजीशन वो टाइम से देते हैं। सीआरसी सब लिमिट आपके सामने एग्जाम्पल है और कुछ ही समय में वो सीआरसी जॉयस का भी पोजीशन देने वाले हैं। तो यदि आप चाहते हैं अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी लेना, जो फील्ड है आपको काउंटी 107 का, गुलशन डायनेस्टी का और नोएडा एक्सटेंशन में आपके बजट में, तो आपके पास ऑप्शन है सीआरसी मेस्टा लेने का, जहाँ पे सीआरसी मेस्टा में जो ऑप्शंस है तकरीबन 3.75 एकड़ की टोटल लैंड पार्सल है। इसके अलावा इसमें 3 BHK, 3+ सर्वेंट और 3+ स्टडीज़ के इसमें 3 ऑप्शन है और 3 BHK में एक ऑप्शन है। 3 BHK का जो ऑप्शन है 1720 स्क्वायर फीट का है। 3+ स्टडी का 3 ऑप्शन है, 1975, 2245 और 2295 स्क्वायर फीट का। और एक साइज है इनका सबसे बड़ा 4 BHK विद सर्वेंट, वो आता है 2690 स्क्वायर फीट का। जो 3 और 3+ सर्वेंट या स्टडी है उसका प्राइस आ रहा है 14,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का। और जो टावर 3 है जहां सिर्फ 2 यूनिट एक फ्लोर पे है 2690 स्क्वायर फीट का, उसका प्राइस आता है 16,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का। तो यदि आप चाहते हैं नोएडा एक्सटेंशन में अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी लेना जिसके फीचर्स मैच करते हो काउंटी 107 से और गुलशन डायनेस्टी से, जिसका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मैच करता हो शोभा से, क्योंकि शोभा आज के डेट में इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे ध्यान देती है। सेक्टर 1 में शोभा भी अपनी प्रॉपर्टी लेके आई है जो 14,888 रुपये के रेट पे आज खुली है, प्लस अदर चार्जेस के साथ में। तो वहीं पे यदि शोभा के साथ ही आपको सीआरसी मेस्टा मिले जिसके फीचर्स और जिसकी यूनिकनेस सीआरसी शोभा से बहुत बेहतरीन है, तो आपको सीआरसी एक बार जरूर देखना चाहिए। आप हमसे जुड़ें, हमें कॉल करें, सीआरसी मेस्टा के लिए प्लान करें, एक बार विजिट करें। मैं दोनों प्रॉपर्टी आपको दिखाता हूं, शोभा और सीआरसी, और फिर मैं बताता हूं सीआरसी मेस्टा क्यों बेस्ट है। बेस्ट होने के बहुत सारे कारण होते हैं जो फील आपको खुद करना पड़ेगा आके ग्राउंड पे। तो सबसे पहले मेरा कहना है आप एक बार विजिट का प्लान करें, किसी भी सैटरडे संडे या वीकडेज में जब भी आपको आप फ्री हों आप आएँ, आप हमें बताएं, हम आपके लिए सीआरसी मेस्टा में साइट विजिट ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर मैं बताऊंगा ये प्रॉपर्टी इसके अलावा जो मैंने बताया उसके अलावा और क्या क्या फीचर्स इसके अंदर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इक्विटी प्लानर यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त और होस्ट आदित्य कुमार आगे अगले वीडियो में आपका इंतजार करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।